क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो लोग आपको सच में सुनते क्यों नहीं? क्यों कभी कभी आपकी बातें बहुत सच्ची होने के बावजूद असरदार नहीं लगती? और क्यों कुछ लोग कमरे में आते ही सबकी नजरें अपनी तरफ खींच लेते हैं, जबकि आप चाहे कितना भी बोल लें, लोग आपकी ओर ध्यान ही नहीं देते? क्या वजह है कि कोई व्यक्ति लाखों की भीड़ में खड़ा होकर सबको चुप करवा सकता है और कोई दूसरा इंसान अकेले कमरे में भी अपनी मौजूदगी साबित नहीं कर पाता? जवाब है प्रेजेंस, यानी आपकी मौजूदगी की ताकत। यही किताब द पावर ऑफ प्रेजेंस हमें सिखाती है। लेकिन जरा ठहरो, आप अभी यह वीडियो देख रहे हो और अगर आप सोच रहे हो अरे ये सब तो आसान है, मुझे पहले से पता है, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं ना, अगर सच में आप सब जानते हो तो आपकी लाइफ अभी बदल चुकी होती। आपकी बातों से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते और हर मीटिंग, हर क्लास, हर बातचीत में आप सबके हीरो होते। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना ही पड़ेगा। और सुनो, अगर आप चैनल एक्सप्लेन्ड एआई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो ये मत सोचो कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा। सच ये है कि आप उन हजारों लोगों में से एक हो जाओगे जो सिर्फ सुनते हैं, सीखते नहीं। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते वो खुद अपनी ग्रोथ रोक रहे हैं। तो या तो अभी सब्सक्राइब करो या फिर आगे भी वहीं खड़े रहो जहां आज हो। चुनाव आपका है। अब बात करते हैं किताब की असली सीख की। क्रिस्टी हेजिस कहती है कि प्रेजेंस का मतलब सिर्फ कमरे में मौजूद होना नहीं है। प्रेजेंस का मतलब है लोग आपको नोटिस करें, लोग आपकी तरफ खींचें और आपकी बातों को दिल से महसूस करें। यहाँ प्रेजेंस को 3 हिस्सों में बांटा गया है: क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, लोग आप पर भरोसा करें; ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता, लोग आपको असली समझें, नकली नहीं; कनेक्शन, संबंध, लोग आपके साथ एक इमोशनल बॉन्ड महसूस करें। अब सोचो, अगर आपकी आवाज में भरोसा है, आपके चेहरे पर सच्चाई है और आपके शब्द दिल से निकलते हैं, तो सामने वाला चाहे कोई भी हो, बच्चा हो, बॉस हो या दुश्मन, वो आपको अनसुना नहीं कर पाएगा। लेकिन असली सवाल है, हम प्रेजेंस को डेवलप कैसे करें? यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये केवल थ्योरी नहीं बताती, बल्कि असली प्रैक्टिकल स्टेप्स देती है। किताब कहती है कि प्रेजेंस पैदा करने के लिए हमें अपनी माइंडसेट और बिहेवियर दोनों बदलने होंगे। पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानते तब तक दुनिया को क्या दिखाओगे? सोचो, जब आप किसी से बात करते हो तो क्या आप सच में प्रेजेंट रहते हो या फिर आपके दिमाग में चलते रहते हैं, अरे अभी मैंने जो बोला वो सही था या गलत? सामने वाला मुझे जज तो नहीं कर रहा, मुझे और स्मार्ट लगना चाहिए। यही सोच आपकी प्रेजेंस को तोड़ देती है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि प्रेजेंस केवल बॉडी लैंग्वेज या गहरी आवाज से नहीं आती। हाँ, ये सब मदद करते हैं, लेकिन असली प्रेजेंस आती है सच्चाई से। जब आप सच में अपने वर्ड्स को मीन करते हो, तभी वो वर्ड्स दूसरों के दिल में उतरते हैं। यहाँ एक और बड़ा ट्रूथ है, प्रेजेंस सिर्फ बोलने में नहीं, सुनने में भी होती है। जब आप सच में किसी को सुनते हो तो वो इंसान फील करता है कि हाँ, ये मुझे समझ रहा है, और वहीं से कनेक्शन बनता है। अब जरा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप 10 साल के बच्चे को समझा रहे हो कि तुम्हें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। अगर आप सिर्फ डांटोगे तो बच्चा ध्यान नहीं देगा, लेकिन अगर आप उसकी आंखों में देखकर धीरे धीरे बोलो, देखो तुम्हारा हर सपना पढ़ाई से जुड़ा है, तुम गेम खेलते हो ना, अगर तुम्हें उसमें चैंपियन बनना है तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पढ़ाई भी वही है, बस ये जिंदगी का गेम है। यकीन मानो, बच्चा चुपचाप सुनने लगेगा। यही है प्रेजेंस, अपनी बात को सामने वाले की दुनिया से जोड़ना। अब सोचो, 60 साल के बुजुर्ग को समझाना है कि आपकी लाइफ अभी भी वैल्यूएबल है। अगर आप कैजुअली बोलोगे तो वो मानेंगे ही नहीं, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से बोलो, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने वो चीजें देखी हैं जो हमारी जनरेशन ने कभी महसूस नहीं की, आपकी मौजूदगी हमारे लिए डायरेक्शन है, तो उनकी आंखों में चमक आ जाएगी। यही है प्रेजेंस की ताकत। किताब हमें यह भी बताती है कि आज की दुनिया में प्रेजेंस और भी ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि आज डिस्ट्रैक्शन हर जगह है, मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया। ऐसे में अगर आप किसी को सच में कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको अपनी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग बनानी होगी कि सामने वाला भूल जाए कि उसके पास फोन भी है। क्रिस्टी हेजिस कहती हैं, नेकोशिट डिजिटा, प्रेजेंस सिर्फ स्किल नहीं है, ये डिसिप्लिन है। जैसे आप रोज जिम जाकर बॉडी बनाते हो, वैसे ही रोज प्रैक्टिस करके आप अपनी प्रेजेंस बिल्ड कर सकते हो। लेकिन असली चैलेंज क्या है? डर, फियर। हमेशा ये डर रहता है कि लोग क्या सोचेंगे,
और यही डर आपकी असली पर्सनैलिटी को दबा देता है। इसलिए किताब हमें सिखाती है कि इमोशनली फियरलेस बनो। जब आप अंदर से डर को कंट्रोल कर लेते हो, तभी आप बाहर पावरफुल दिखते हो, क्योंकि लोग आपकी आंखों और आवाज से तुरंत पहचान लेते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं। अब जरा कल्पना करो, अगर आप वो इंसान बन जाओ जिसके आते ही कमरे की हवा बदल जाए, अगर आपकी बातें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबको समझ आएं, अगर लोग आपको सिर्फ सुने ही नहीं बल्कि आपके शब्दों को महसूस करें, तो आपकी लाइफ कैसी होगी? यही है द पावर ऑफ प्रेजेंस। ये तो अभी शुरुआत है। आगे मैं आपको इस किताब के और गहरे इंसाइट्स बताऊंगा। कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज, वर्ड्स और माइंड को ट्रेन करना है ताकि आप हर सिचुएशन में सबसे ज्यादा प्रभावशाली दिखो। लेकिन उससे पहले याद रखो, अगर आप इस वीडियो को सिर्फ सुनकर निकल जाओगे तो आप बस अगले व्यूअर बनकर रह जाओगे। असली फर्क तभी पड़ेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और इस जर्नी को कंटिन्यू करोगे। एक्सप्लेन्ड एआई का हिस्सा बनो, वरना ये सारी नॉलेज आपके काम आने से पहले ही फेड हो जाएगी। जब हम यह समझ लेते हैं कि प्रेजेंस हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है, तो अगला सवाल उठता है कि इसे प्रैक्टिकली कैसे जिया जाए। क्योंकि किताब कहती है कि प्रेजेंस कोई जादू नहीं है जो रातों रात मिल जाए। ये एक जर्नी है, और इस जर्नी में सबसे पहले आता है आपका खुद का माइंड कंट्रोल। अक्सर हम बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन असली लड़ाई हमारे अंदर चलती है। जब आप अपने मन में क्लैरिटी ला देते हो, तभी आप बाहर दूसरों के सामने कॉन्फिडेंट खड़े हो पाते हो। क्रिस्टी हेजेस इस किताब में बार बार एक बात पर जोर देती है, आपकी प्रेजेंस उस एनर्जी से बनती है जो आप कैरी करते हो। लोग सिर्फ आपकी बातें नहीं सुनते, वो आपके अंदर की वाइब्रेशन महसूस करते हैं। अगर आप नर्वस हो तो सामने वाला बिना कहे समझ जाएगा। अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो तो सामने वाला इंस्टेंटली डिस्कनेक्ट कर देगा। लेकिन अगर आप काम, ग्राउंडेड और क्लियर हो तो सामने वाला ऑटोमेटिकली खिंच जाएगा। और यही वजह है कि कई बार चुप रहने वाला इंसान भी सबसे ज्यादा पावरफुल लगता है। अब सोचो, आपने कितनी बार देखा है कि किसी क्लासरूम या मीटिंग में एक ही इंसान सबको प्रभावित कर देता है, जबकि बाकी सिर्फ बोलते रह जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उस इंसान ने अपनी प्रेजेंस को अंदर से तैयार किया होता है। किताब हमें बताती है कि प्रेजेंस बिल्ड करने का सबसे पहला रियल स्टेप है खुद को साइलेंस में ऑब्जर्व करना। जब आप साइलेंस में बैठकर खुद को सुनते हो, तो आपको पता चलता है कि आपकी असली आवाज क्या है। तभी आप अपनी बातों में वेट ला पाते हो। लेकिन प्रेजेंस सिर्फ साइलेंस से नहीं आती, आपको अपनी कम्युनिकेशन को शार्पन करना पड़ता है। यहाँ क्रिस्टी हेजेस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहती है, लोग आपके शब्द याद नहीं रखते, लोग आपकी फीलिंग्स याद रखते हैं। सोचो, जब आप किसी पुराने दोस्त से मिले थे तो आपको याद नहीं होगा कि उसने एग्जैक्ट क्या कहा था, लेकिन यह जरूर याद होगा कि उसके साथ रहकर आपको कैसा लगा। यही है प्रेजेंस का असली इफेक्ट। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो ये मत सोचें कि परफेक्ट वर्ड्स क्या होंगे, सोचो कि सामने वाले को कैसा फील कराना है। और यही स्ट्रेटजी हर उम्र में काम करती है। मान लो आप एक बच्चे से बात कर रहे हो, अगर आप उसे कॉन्फिडेंस फील करा दो तो वो आपकी बातें सुन लेगा। अगर आप किसी बुजुर्ग से बात कर रहे हो और उन्हें इंपॉर्टेंस फील करा दो तो वो आपको अपने सबसे करीबी समझेंगे। प्रेजेंस का खेल फीलिंग्स का खेल है। अब किताब हमें यह भी बताती है कि प्रेजेंस का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त लाउड रहो या दूसरों को डोमिनेट करो। असली प्रेजेंस सटल होती है, रिफाइंड होती है। सोचो कि आपके वर्ड्स ज्यादा नहीं हैं, लेकिन आपके जेस्चर्स, आपकी आंखें, आपकी वॉइस टोन इतनी इंपैक्टफुल है कि सामने वाला ऑटोमेटिकली प्रभावित हो जाता है। यही कारण है कि कई बड़े लीडर्स कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं लोग सुनते हैं, क्योंकि उनकी हर बात एक वेट के साथ आती है। क्रिस्टी कहती हैं कि प्रेजेंस बनाने के लिए हमें 3 डायमेंशंस पर काम करना पड़ता है, माइंड, बॉडी और एनर्जी। माइंड को कंट्रोल करना मतलब अपनी सोचों को क्लैरिटी देना। बॉडी को कंट्रोल करना मतलब अपनी जेस्चर्स, पोस्चर और एक्सप्रेशंस को ट्रेन करना। और एनर्जी को कंट्रोल करना मतलब अपने इमोशंस को बैलेंस करना। ये तीनों डायमेंशंस जब सिंक्रोनाइज होते हैं तभी आपकी प्रेजेंस मैग्नेटिक बनती है। यहाँ एक बहुत गहरी इंसाइट आती है, लोगों को प्रभावित करने के लिए आपको खुद के अंदर ऑथेंटिसिटी लानी होगी। नकलीपन प्रेजेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर आप एक्ट कर रहे हो तो लोग तुरंत पकड़ लेते हैं, लेकिन जब आप जेन्युइनली वही हो जो आप दिखा रहे हो तो लोग खुद को आपसे जोड़ लेते हैं। इसी वजह से दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, एक्टर्स या स्पीकर्स वही होते हैं जिनकी एनर्जी ऑथेंटिक होती है। चाहे उनकी फ्लॉज हो, चाहे वो परफेक्ट न हो,
फिर भी लोग उनसे जुड़ते हैं क्योंकि वो रियल लगते हैं। अब ये सवाल उठता है कि हम ऑथेंटिसिटी लाएं कैसे? किताब बताती है कि इसके लिए आपको अपनी स्टोरी को एक्सेप्ट करना होगा, अपनी कमियों को छुपाने की बजाय उन्हें एम्ब्रेस करना होगा। जब आप ओपनली अपनी जर्नी और स्ट्रगल्स शेयर करते हो तो सामने वाला कनेक्ट करता है। वो सोचता है ये इंसान भी मेरी तरह है, इसकी भी परेशानियां हैं, और वहीं से ट्रस्ट बिल्ड होता है। प्रेजेंस में ट्रस्ट सबसे बड़ा वेपन है। अब सोचो, आप एक मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हो। अगर आप सिर्फ हाई लेवल बातें करोगे तो ऑडियंस बोर्ड हो जाएगी, लेकिन अगर आप अपनी रियल लाइफ स्टोरी शेयर करोगे कि आप भी डरते थे, आप भी असफल हुए थे, और फिर कैसे आपने कंट्रोल पाया, तो ऑडियंस आपकी हर बात में डूब जाएगी। क्रिस्टी हेजेस कहती हैं कि प्रेजेंस वही है जहां आपकी स्टोरी और सामने वाले की इमोशंस आपस में जुड़ जाते हैं। एक और बड़ा हिस्सा है लिसनिंग। प्रेजेंस सिर्फ बोलने की नहीं, सुनने की कला भी है। जब आप किसी को जेन्युइनली सुनते हो तो सामने वाला खुद को वैल्यूड महसूस करता है, और यही मोमेंट उसकी नजर में आपको पावरफुल बनाता है। सोचो, दुनिया में हर कोई बस बोल रहा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सच में सुनते हैं। अगर आप वो रेयर इंसान बन जाओ जो दूसरों को ध्यान से सुनता है, तो लोग आपकी ओर खींचेंगे। अब बात आती है फियर की। किताब साफ कहती है कि प्रेजेंस बनाने की सबसे बड़ी दुश्मन है डर। डर इस बात का कि लोग क्या सोचेंगे, डर असफल होने का, डर रिजेक्ट होने का, और यही डर आपको छोटा कर देता है। अगर आप इस डर को कंट्रोल कर लो तो आपकी पर्सनालिटी अपने आप बड़ी हो जाएगी। प्रेजेंस का मतलब फियरलेस ऑथेंटिसिटी है, यानी आप वैसे ही खड़े रहो जैसे आप असल में हो, बिना किसी मुखौटे के। क्रिस्टी हेजेस हमें बताती है कि प्रेजेंस बिल्ड करना किसी स्पीच या इंटरव्यू तक सीमित नहीं है, ये आपके हर रोज के इंटरैक्शंस में है। जब आप अपने दोस्त से बात करते हो, जब आप अपने टीचर से बात करते हो, जब आप घर में अपने फैमिली के साथ बैठते हो, हर जगह प्रेजेंस मैटर करती है, और ये कंसिस्टेंसी ही आपको लाइफ में बड़ा बनाती है। सोचो, अगर आप हर बातचीत में माइंडफुल रहो, हर इंटरैक्शन में ध्यान रखो कि सामने वाला वैल्यूड फील करे, तो धीरे धीरे आपकी रेपुटेशन बन जाएगी। लोग कहेंगे ये इंसान अलग है, इसकी बातों में कुछ खास है, और वही मोमेंट होगा जब आपकी प्रेजेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। और यही मैसेज किताब हमें बार बार देती है। प्रेजेंस कोई शो नहीं है, ये हैबिट है, ये एक तरीका है जीने का। और जब आप इस हैबिट को रोज प्रैक्टिस करते हो तो आप खुद भी बदल जाते हो और दूसरों की नजर में भी बदल जाते हो। प्रेजेंस आपकी पर्सनालिटी को ऐसा मिरर बना देती है जिसमें सामने वाला खुद को देखता है, और जब लोग आपको देखकर खुद को महसूस करने लगे तो समझो आप प्रेजेंस के मास्टर बन चुके हो। धीरे धीरे जब हम समझ जाते हैं कि प्रेजेंस सिर्फ एक क्वालिटी नहीं बल्कि एक पूरी लाइफ फिलॉसफी है, तो हमें यह महसूस होने लगता है कि इसे स्ट्रेंथन करने के लिए एक्चुअल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और यही इस किताब की खूबसूरती है कि यह हमें सिर्फ आइडियाज नहीं देती, बल्कि ऐसे टूल्स देती है जिन्हें हम हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर प्रेजेंस सिर्फ कॉन्सेप्ट रह जाए तो वो किताबों में ही बंद हो जाएगी। असली ताकत तब आएगी जब प्रेजेंस हमारी रोजमर्रा की आदत बन जाएगी। सबसे पहले किताब हमें यह एहसास कराती है कि प्रेजेंस की प्रैक्टिस छोटे छोटे पलों से शुरू होती है। जैसे जब आप किसी मीटिंग में बैठे हो और कोई बोल रहा है, उस वक्त आपका माइंड कहीं और चला जाता है। आप सोचने लगते हो कि अब मुझे क्या बोलना चाहिए, या फिर ये इंसान कितना लंबा खींच रहा है। लेकिन असली प्रैक्टिस यही है कि आप खुद को वापस खींचकर उस वक्त प्रेजेंट करें, सामने वाले की आंखों में देखें, उसके शब्दों को जेन्युइनली सुने और महसूस करें कि वो किस इमोशन से बोल रहा है। यही सुनने की हैबिट धीरे धीरे आपकी प्रेजेंस को शार्पन करती है। क्रिस्टी हेजेस कहती हैं कि प्रेजेंस डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है इंटेंशनल पॉज, यानी हर बातचीत में रुककर सच में सोचो कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं और सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। कई बार हम बिना सोचे समझे जल्दी जल्दी बोलते चले जाते हैं और उसी जल्दबाजी में हमारी बात का असर कम हो जाता है। लेकिन जब आप पॉज लेते हो, अपनी सांसों को कंट्रोल करते हो, तब आपके शब्द हैवी लगने लगते हैं और लोग नेचुरली आपकी तरफ खींचने लगते हैं। एक और एक्सरसाइज है बॉडी अवेयरनेस। प्रेजेंस का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे जेस्चर्स और पोस्चर में छिपा होता है। सोचो, अगर आप झुके हुए कंधे और नर्वस एक्सप्रेशंस के साथ किसी से बात कर रहे हो तो सामने वाला आपको वीक परसीव करेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेट खड़े हो, खुला पोस्चर रखते हो और आंखों में भरोसा दिखाते हो, तो आपकी बात बिना ज्यादा मेहनत किए ही इम्पैक्टफुल लगने लगेगी। किताब कहती है कि मिरर प्रैक्टिस बहुत काम आती है। खुद को आईने में देखकर ऑब्जर्व करो कि आपकी बॉडी कैसी एनर्जी दे रही है।
क्योंकि कई बार हम खुद नहीं जानते कि बाहर से हम कैसे दिखते हैं। इसके साथ ही किताब हमें यह भी बताती है कि वॉइस मॉड्यूलेशन प्रेजेंस का एक सीक्रेट वेपन है। अगर आपकी आवाज मोनोटोनस है तो चाहे आप कितना भी अच्छा कंटेंट बोलो, लोग बोर्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी आवाज में वेरिएशंस हैं, कभी सॉफ्ट, कभी स्ट्रॉन्ग, कभी तेज, कभी धीमी, तो आप ऑडियंस का ध्यान पकड़कर रख सकते हो। प्रेजेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप क्या कहते हो, बल्कि ये भी कि आप कैसे कहते हो। अब जरा सोचो, जब आप अपने बच्चे से बात करते हो और उसे डांटते डांटते अचानक वॉइस लो करके सीरियस टोन में कहते हो, अगर तुमने ये नहीं बदला तो तुम्हें खुद अपनी जिंदगी में पछताना पड़ेगा। उस पल में बच्चा अलर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी आवाज ने उसके दिमाग को झकझोर दिया। यही पावर आपकी प्रेजेंस को एम्पलीफाई करती है। लेकिन किताब सिर्फ एक्सटर्नल चेंजेस पर नहीं रुकती, ये हमें अंदर से ट्रांसफॉर्म करना सिखाती है। क्रिस्टी बताती हैं कि अगर आपका अंदरूनी बिलीफ स्ट्रांग नहीं है तो प्रेजेंस टिकेगी नहीं। प्रेजेंस हमेशा भीतर से बाहर की तरफ फ्लो करती है। अगर आप खुद को अनवर्दी मानते हो तो चाहे आप पोस्चर बदलो या वॉइस इंप्रूव करो, लोग उसे महसूस कर लेंगे। इसलिए सबसे बड़ी प्रैक्टिस है सेल्फ बिलीफ की। आपको खुद पर भरोसा करना सीखना होगा कि आपकी बातों में वैल्यू है, आपका अस्तित्व मीनिंगफुल है। और ये बिलीफ प्रैक्टिस से आता है, रोज खुद को रिमाइंड करने से आता है कि आप इस दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट हो। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात, किताब हमें विजुअलाइजेशन टेक्निक सिखाती है। जब भी आपको किसी इंपॉर्टेंट बातचीत या स्पीच में जाना हो तो उससे पहले अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आप वहां कैसे खड़े हो, लोग आपको सुन रहे हैं और आपके हर शब्द से इंस्पायर हो रहे हैं। ये मेंटल रिहर्सल आपके ब्रेन को कॉन्फिडेंस देता है और असली मौके पर आपकी प्रेजेंस को बूस्ट कर देता है। यही टेक्निक कई बड़े लीडर्स और एथलीट्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिर्फ इमेजिनेशन से काम नहीं चलेगा। किताब कहती है कि आपको खुद को बार बार डिस्कम्फर्ट में डालना होगा। प्रेजेंस तभी ग्रो होती है जब आप खुद को चैलेंजिंग सिचुएशंस में रखते हो, जब आप ऐसे लोगों के बीच बोलते हो जिनके सामने बोलने से आप डरते हो, जब आप उन सवालों का सामना करते हो जिनसे आप बचना चाहते हो, तभी आपकी प्रेजेंस असली शेप लेती है। कंफर्ट जोन में बैठकर कोई भी पावरफुल नहीं बनता। प्रेजेंस की प्रैक्टिस वही है जब आप हर बार डर को फेस करते हो और फिर भी कॉन्फिडेंटली खड़े रहते हो। अब सवाल उठता है कि लोग क्यों कभी कभी बहुत केपेबल होते हुए भी इफेक्टिव नहीं लगते। इसका जवाब किताब देती है। वो लोग सिर्फ कंटेंट पर ध्यान देते हैं, प्रेजेंस पर नहीं। वो सोचते हैं कि अगर मैंने अच्छे शब्द बोल दिए तो सब मुझे सीरियस लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि लोग पहले आपके वाइब को अब्सॉर्ब करते हैं और फिर आपके शब्दों को सुनते हैं। यही कारण है कि कई बार सिंपल इंसान की बात भी असर कर जाती है और इंटेलेक्चुअल इंसान की बात हवा में उड़ जाती है। प्रेजेंस कंटेंट से बड़ी है। क्रिस्टी हेजेस ये भी कहती हैं कि प्रेजेंस का मतलब यह नहीं कि आप हर वक्त परफेक्ट दिखें। दरअसल वल्नरेबिलिटी आपकी प्रेजेंस को और ऑथेंटिक बनाती है। जब आप अपनी कमजोरियों को छिपाने की बजाय स्वीकार करते हो तो लोग आपसे जुड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये इंसान भी मेरी तरह है और यही कनेक्शन आपकी क्रेडिबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देता है। अब सोचो, अगर आप एक टीम लीडर हो और अपनी टीम से कहते हो, हाँ मैं भी गलतियां करता हूं लेकिन मैंने सीखा है और अब हम सब साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, तो आपकी टीम आपको रिस्पेक्ट करेगी। लेकिन अगर आप दिखावा करते रहो कि आप फ्लॉलेस हो तो लोग अंदर ही अंदर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। प्रेजेंस ऑनेस्टी से आती है, न कि परफेक्शन से। किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि प्रेजेंस एक बार अचीव करके खत्म नहीं हो जाती। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है। हर इंटरैक्शन, हर बातचीत, हर स्टेज आपके लिए नया मौका है अपनी प्रेजेंस को मजबूत बनाने का। और यही कंसिस्टेंसी आपकी पर्सनैलिटी को मैग्नेटिक बनाती है। सबसे पावरफुल बात यह है कि प्रेजेंस सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ तक सीमित नहीं है, ये आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी ट्रांसफॉर्म करती है। जब आप अपने पार्टनर या फैमिली को सच में सुनते हो, जब आप उन्हें महसूस कराते हो कि वो आपके लिए वैल्यूएबल हैं, तो रिश्ता गहरा होता है। प्रेजेंस सिर्फ बाहर की दुनिया जीतने का हथियार नहीं है, ये आपके घर की खुशियों का भी सीक्रेट है। आखिरकार किताब हमें यही मैसेज देती है कि प्रेजेंस हर इंसान के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। हमें बस उसे पॉलिश करना है, उसे डिसिप्लिन से प्रैक्टिस करना है और उसे हर सिचुएशन में कॉन्शियसली यूज करना है। और जब ये हैबिट बन जाती है तो आप वो इंसान बन जाते हो जिसकी मौजूदगी से ही लोग बदलने लगते हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जिंदगी में हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमें क्यों सीरियसली नहीं लेते, क्यों कभी हमारी बातों को वो इग्नोर कर देते हैं, जबकि अंदर से हमें लगता है
कि हम सही कह रहे हैं। असल सच यही है कि दुनिया तुम्हें वैसे नहीं देखती जैसे तुम खुद को देखते हो, बल्कि वैसे देखती है जैसे तुम खुद को प्रोजेक्ट करते हो। यही असली प्रेजेंस है, वो चुपचाप ताकत जो तुम्हें कमरे में सबसे अलग बना देती है। और यही वो चीज है जिसे क्रिस्टी हेजेस अपनी किताब में खोल खोल कर सामने रखती है। प्रेजेंस कोई जादू नहीं है, ये कोई रहस्यमय गिफ्ट नहीं है जो सिर्फ कुछ लोगों के पास हो। ये एक स्किल है, एक एटीट्यूड है, एक प्रैक्टिस है। जब तुम किसी के सामने खड़े होते हो तो सिर्फ तुम्हारे शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारा टोन, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी नजरें और तुम्हारा इंटेंशन सब मिलकर तुम्हारी इमेज बनाते हैं। और यही वजह है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले ही कमरे के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। क्रिस्टी बताती हैं कि अगर तुम्हें सच में अपने रिश्तों, करियर और लाइफ में पावर चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें ऑथेंटिसिटी को पकड़ना होगा। असली ताकत तभी आती है जब तुम अंदर और बाहर से एक जैसे हो। अगर तुम अंदर से डरे हुए हो लेकिन बाहर नकली कॉन्फिडेंस दिखाते हो तो लोग उस फेकनेस को पहचान लेते हैं। लेकिन जब तुम दिल से शांत और भरोसेमंद हो तो वो वाइब सामने वाले को बिना शब्दों के महसूस होती है। अब सोचो, कितनी बार तुम किसी मीटिंग या फैमिली गैदरिंग में गए हो और चाहा है कि लोग तुम्हें नोटिस करें, लेकिन तुम्हारा दिमाग पहले से ही घबराहट में डूबा हुआ था। तुमने बातें तो की पर किसी ने दिल से नहीं सुनी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारा प्रेजेंस डगमगा रहा था। क्रिस्टी का कहना है कि अगर तुम अपना ध्यान सिर्फ इस बात पर लगा दो कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं क्या इंटेंशन लेकर आया हूँ, तो तुम्हारी पूरी एनर्जी बदल जाएगी। प्रेजेंस का दूसरा सबसे बड़ा राज है कम्युनिकेशन में क्लैरिटी। लोग बोरिंग बातें नहीं सुनते, उन्हें वो सुनना अच्छा लगता है जो साफ, सिंपल और इमोशन से भरा हो। अगर तुम्हारी बातें धुंधली हैं तो चाहे तुम्हारे पास कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, सामने वाला उसे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर तुमने एक एक लाइन ऐसे कही जैसे दिल से निकल रही है तो वो सीधा दूसरे के दिल में उतर जाएगी। क्रिस्टी कहती हैं, डोंट ट्राई टू इम्प्रेस, ट्राई टू कनेक्ट। ये लाइन एकदम दिमाग में बैठ जाने वाली है। अक्सर लोग दूसरों के सामने स्मार्ट दिखने के चक्कर में इतनी कोशिश करते हैं कि कनेक्शन खो देते हैं, लेकिन जो सच में प्रेजेंस रखते हैं वो सिर्फ कनेक्ट करने पर फोकस करते हैं। वो सामने वाले की आंखों में देखते हैं, उसकी बात सुनते हैं और उस समय पूरे दिल से मौजूद रहते हैं। यही उनकी असली ताकत बनती है। अब सोचो, जिंदगी में कितनी बार तुम सिर्फ इसलिए हार गए क्योंकि तुमने खुद पर भरोसा नहीं किया। तुम्हारी स्किल्स अच्छी थी, लेकिन जब मौके की घड़ी आई तुम वहां खुद को ठीक से पेश नहीं कर पाए। प्रेजेंस तुम्हें वही आर्ट सिखाती है, खुद को उस तरह दिखाना जैसे तुम असल में हो और जैसे तुम दिखना चाहते हो। क्रिस्टी एक और गहरी बात कहती है, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें फॉलो करें तो तुम्हें अपने अंदर एनर्जी और पैशन डालना होगा। सोचो, अगर तुम खुद ही अपनी बात को लेकर एक्साइटेड नहीं हो तो दूसरा इंसान क्यों होगा। प्रेजेंस का मतलब है कि तुम्हारे भीतर इतनी आग हो कि वो सामने वाले को भी गर्माहट दे। और ये आग दिखावे से नहीं आती, ये आती है अंदर से, जब तुम अपने मकसद को लेकर सच में क्लियर हो। अब एक सवाल तुमसे, अगर आज तुम्हें अपनी पूरी लाइफ बदलने का सिर्फ एक चांस मिले तो क्या तुम उस मौके को सिर्फ डर और घबराहट में गंवा दोगे, या तुम खड़े होकर दुनिया को बता दोगे कि मैं यहाँ हूँ और मेरी बात मायने रखती है। यही असली प्रेजेंस है। और सबसे मजेदार बात यह है कि प्रेजेंस सिर्फ बड़े बड़े लीडर्स या पब्लिक स्पीकर्स के लिए नहीं है, ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ में भी उतनी ही जरूरी है। सोचो, अगर तुम अपने परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ ऐसे रहो कि उन्हें लगे ये इंसान सच में मेरी परवाह करता है, तो तुम्हारा रिश्ता कितना मजबूत होगा। प्रेजेंस वहां भी काम करता है, सुनने में, समझने में और दिल से जुड़ने में। क्रिस्टी अंत में यह भी बताती हैं कि प्रेजेंस कभी परफेक्ट नहीं होता, ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है। हर बार जब तुम किसी से मिलते हो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो। हर बार जब तुम अपनी बात साफ और सच्चाई से कहते हो तुम प्रेजेंस को मजबूत बना रहे हो। और यही छोटे छोटे पलों की प्रैक्टिस तुम्हें बड़ी जीत दिलाती है। तो अगली बार जब तुम किसी कमरे में जाओ, किसी से बात करो या किसी बड़े मौके का सामना करो, खुद से सिर्फ इतना पूछो, क्या मैं इस पल में पूरी तरह मौजूद हूं? अगर हाँ, तो यकीन मानो लोग तुम्हें सिर्फ सुनेंगे ही नहीं बल्कि तुम्हें याद भी रखेंगे। अब अगर तुम यहां तक आए हो और तुम्हें ये सब बातें अच्छी लगी तो ध्यान से सुनो। तुमने अभी तक चैनल एक्सप्लेन्ड एआई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सच बोलो, तुम्हारे अंदर वो हिम्मत ही नहीं है जो प्रेजेंस के लिए चाहिए। तुम सिर्फ सुनने वाले हो, करने वाले नहीं। और जो इंसान सीखकर भी कुछ नहीं करता वो हमेशा भीड़ में दबा रहता है। अगर सच में चाहता है कि लोग तुझे नोटिस करें, तुझे सीरियसली लें
और तेरे अंदर से वो ताकत निकले जो दुनिया बदल सकती है। तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा, वरना अगली बार जब कोई तुझसे बेहतर बोलकर तुझे साइडलाइन कर देगा तो याद रखना तूने खुद ही ये चांस गंवाया।